BB2 का 16th वाला है, बिगनर बॉक्स सेकंड का सेकंड। हाँ नहीं, सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड जो तुम पूछ रहे थे वो? हाँ। तो इसमें क्या हो गया? बहुत इजी था, मैंने बताया तो था क्या दिक्कत हो रही थी। ये तो ग्राफ से ही कर ऑटो थ्रेड लो, भी सर। ग्राफ से भी कर लो। मोड एक्स वैसे मत करो जैसे उसमें लिखा था, ग्राफ से कर लो, बहुत इजीली हो रहा है। भाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1 तक आप बनाओगे, -1 और 1, -1 से लेके 1 तक तो मोड एक्स का ग्राफ बन रहा है, ये रहा -1 से लेके 1 तक तो मोड एक्स का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू पे x+1 है, ये तो पूरा का पूरा कंटिन्यूस होता ही है। 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे ये एंड हुआ 1 पे, और 1 पे ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, ये होलो सर्कल, ये ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इधर x लेस देन इक्वल टू -1 पे ये जा रहा है -1, x लेस देन इक्वल टू -1 पे -1 पे ग्राफ ये रहा, बस। तो डिसकंटिन्यूअस at x equals to -1 and at x equals to 1, माइनस और 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, सीधा ग्राफ से कर लो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। सर 4 सर एक Yes, 4 sir. बताइए सर 4। फोर्थ वाला अपन ने वो करा था ना, x बिलोंग्स टू q और x नॉट बिलोंग्स टू q वाला जो है, तो क्या बताया था आपको, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला जो था, x है और 0 है, तो ये है x बिलोंग्स टू q है, और ये है x नॉट बिलोंग्स टू q है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, और ये y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब ये स्ट्रेट लाइन ये वाली हो गई, ये y इक्वल टू 0 हो गया, और ये y इज इक्वल टू x हो गया। तो बताया था इसमें कहां पे कंटिन्यूस होता है, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, 0 पे, तो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है ना, लास्ट क्लास में करा था ना अपन ने। यस सर। Yes, sir. हाँ, और बताओ। सर और कोई 14 सर 14 है? 14 सर 14। 14 एक बार क्वेश्चन बोलना, तो मेरे पास जो है, आपके पास जो है सेम है क्या? मेरे यस पास सर। मेरा क्वेश्चन बोल देता हूँ, fx इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई है, यस सर यही वाला सर। ठीक है, ठीक। तो इसमें तो सीधा वैसे उसकी लिमिट निकाल लोगे तो भी हो जाएगा, जो अपन ने एक पॉइंट पे सबसे स्टार्टिंग में जो अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, जो बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, और x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। वो बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस इन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में कंटिन्यूअस हो गया, तो मतलब पाई बाय 4 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, पाई बाय 4 पे भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो पाई बाय 4 पे यदि कंटिन्यूअस हो गया तो अपन क्या निकालते थे बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 fx इज इक्वल टू f ऑफ a, क्योंकि मुझे साफ साफ पता है कि इसकी तो RHL LHL तो सेम ही होगी ना, 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई की RHL LHL तो सेम ही होगी, तो बस कोई भी एक लिमिट में निकाल लेता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई। बताओ इसकी लिमिट कैसे सॉल्व करोगे लॉपिटल के अलावा? x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस टी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। x इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस टी रख दो, बस हो जाएगा। बाकी हो जाएगा ना आगे तो? हो जाएगा ना आगे तो? यस सर। चलो और बताओ। और सर कोई नाइन्थ वाला, है? नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला। यस यस सर। सर। ठीक है, ये किसी ने भेजा भी था क्या मेरे को? आप ही के बैच में से भेजा था कि? क्वेश्चन नंबर 9 में है एफ एक्स इज इक्वल टू this is for x not equals to 0 comma 1, 1 for x equals to 0 minus 1 for x equals to 1, है ना? देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर, अब कि सबसे पहले तो इस मोड को सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस मोड को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? when x square minus x is greater than 0, तो मॉड हटके ये आ जाएगा 1 हो जाएगा। एंड when x square minus x is less than 0, तो ये नेगेटिव है, तो मॉड का रूल क्या है कि यदि ये टर्म नेगेटिव है तो मॉड हटा के उसके आगे माइनस लगाते हैं ना। अब इसको या इसको सॉल्व कर लो। लेट्स से मैंने इसको सॉल्व करा, वेविकल से, तो इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इंफाइनाइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1। ठीक है, चलो अब बस इस फंक्शन में मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। सबसे पहले माइनस इंफाइनाइट से 0 आएगा, फिर x इक्वल्स टू 0 आएगा, फिर 0 से 1 आएगा, फिर x इक्वल टू 1 आएगा और फिर 1 से इंफाइनाइट आएगा। भाई कभी भी जैसे फंक्शन लिखना हो ना, तो लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप माइनस इंफाइनाइट से स्टार्ट करो, माइनस इंफाइनाइट से 0, फिर 0, फिर 0 से 1, फिर 1, 1 से इंफाइनाइट, ऐसे ही करोगे ना। बस सारी वैल्यूज रख दो, चेक कर लेंगे अपन। माइनस इंफाइनाइट से 0 ये रहा 1, x इक्वल्स टू 0 पे ये लिखा हुआ, 0 से 1 पे ये आएगा -1, फिर x इक्वल्स टू 1 पे ये लिखा हुआ है और फिर x ग्रेटर देन 1 पे ये लिखा हुआ 1 से। तो अब आप बता सकते हो कि इस फंक्शन को देखकर यदि मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी होती तो कहां कहां पे चेक करता मैं? 0 पे चेक करता और 1 पे चेक करता, दो ही जगह चेक करता, क्योंकि माइनस इंफाइनाइट से 0 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, 1 से इंफाइनाइट केवल जहां पे अपना फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहां पे LHL RHL अलग अलग आने की पॉसिबिलिटी है,
वहां पे। तो मैं x इक्वल्स टू 0 पे चेक करूंगा, x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से, 0 पे राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी, राइट हैंड लिमिट -1 आएगी, डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल ऐसे ही x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगी और राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई की नहीं बात समझ में? बताओ। नहीं आया सर समझ में। कौन मोड ब्रेक करना आता है कि नहीं आता है? नो सर है? नहीं आता। तो फिर बेटा फिर नहीं आ पाएगा यार, फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मोड ब्रेक, क्योंकि बिना मोड ब्रेक करे तो कैसे हो पाएगा वो? तो सर कोई सी दूसरी ट्रिक, है? कोई सी मतलब दूसरी ट्रिक है क्या सोल्व एक करने बार की? ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, एक ऑप्शन में ये बता सकता हूँ आपको कि भाई देखो, फंक्शन देख के मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि मुझे 0 और 1 पे चेक करना है ना? तो अब 0 और 1 पे चेक करना है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 ये रही, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 तो ये रही। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी, तो आप RHL और LHL इससे निकाल लो। फॉर एग्जांपल यदि मुझे RHL निकालना होता x पे, तो मैं 0 प्लस h रखता, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 0 प्लस h में रखता तो h स्क्वायर माइनस h अपॉन h स्क्वायर माइनस h आता, ऐसा था राइट हैंड लिमिट के लिए। यस सर। तो h स्क्वायर माइनस h तो बहुत छोटा नंबर है, यस सर। उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, तो ये h स्क्वायर माइनस h एक तरह से नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, तो जब इसका मॉड हटाएंगे, यदि ये नेगेटिव नंबर हो गया तो इसका यदि मॉड हटाएंगे तो मॉड के बाहर माइनस लगेगा, तो ये -1 आएगा। तो x इक्वल जीरो पे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट -1 आ गई, जो अपन ने डायरेक्ट निकाली। बिल्कुल ऐसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, 0 माइनस, मतलब है ना। देखो बस चीज एक ही याद रखनी है कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, और मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटा के उसके आगे माइनस साइन लगाना है। तो इसमें यही हुआ कि ये वैल्यू मुझे नेगेटिव दिख रही थी, तो इसलिए मॉड हटा के उसके आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया। यस सर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ये है आपके, है ना? यस। चलो, और कोई डाउट है बिगनर बॉक्स 2 में? और कोई डाउट है क्या बिगनर बॉक्स 2 में? नहीं है? बढ़े आगे फिर। चलो तो फिर सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी हो ही गया था अपना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बतानी है एक, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हो गई थी, एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और आपको बता देता हूं मैं, बाकी तो वैसे सारी चीजें हो गई है अपनी कंटिन्यूटी में। खत्म कंटिन्यूटी है? हाँ, कंटिन्यूटी तो खत्म। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। लास्ट क्लास में एक अपन ने लिया था एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है,
तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी पहले ले लेते हैं अपन, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन लेंगे, ठीक है। चलो लिखो इसमें, इफ fx is continuous in closed interval a to b, if fx is continuous function in closed interval a to b, fx is continuous function in closed interval a to b, then it will take all intermediate values, then it will take all intermediate values between f of a and f of b, all intermediate value between f of a and f of b, है ना। अगेन आप देखोगे ना, है बहुत बेसिक सी चीज, बहुत बेसिक थ्योरम है मतलब। अब ना देखो, कुछ चीजें अपने को दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे लास्ट क्लास में भी अपन ने एक्सट्रीम वैल्यू की बात करी थी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की अपन ने बात करी थी। तो कुल मिला के अपन सारे कंक्लूजन एक ही चीज पे बेस निकाल रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन की, जब भी मैं बोलता हूं कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि मतलब इसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे होलो सर्कल, डार्क सर्कल नहीं है, कहीं पे बीच में इनफाइनाइट अप्रोच नहीं कर रहा है। इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट अप्रोच करेगा तो या तो लास्ट में जाके करेगा या स्टार्टिंग में जाके करेगा, बीच में कहीं पे इनफाइनाइट नहीं आ सकता, है ना। आगे बात समझ में, इनफाइनाइट आ तो सकता है, ऐसा नहीं कि कंटीन्यूअस फंक्शन इनफाइनाइट नहीं आता। आप एक्स क्यूब की बात कर लो, पॉलिनोमियल की बात कर, कोई पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है, हर पॉलिनोमियल आपका इनफाइनाइट तो जाता ही जाता है, और वो इनफाइनाइट पे जाता है। 10x इनफाइनाइट जाता है लेकिन वो बीच में चला जाता है, तो वो एसिम्प्टोट्स आ जाता है, तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अपना पॉइंट यहां पर ये बोल रहा है कि फंक्शन यदि a से लेकर b तक में कंटिन्यूअस है, a से लेकर b तक में यदि कंटिन्यूअस है, इंक्लूडिंग a एंड b, तो fx will attain all intermediate values between f of a and f of b। इसका मतलब क्या है कि वट एवर भी द ए और बी, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कुछ भी मान लो, ए और बी, कि एफ ऑफ ए मतलब वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू ए, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ बी मतलब वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू बी। तो जो भी एफ ऑफ ए होगा, लेट्स से मैंने बोला यहां पर एफ ऑफ ए है, लेट्स से मैंने बोला यहां पे एफ ऑफ बी है, तो बहुत सिंपल सी बात अपन बोल रहे हैं कि यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब आपको देखो लगेगा पॉइंट कि यार ये तो ठीक है ना, इसमें मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई, पॉइंट का यूज क्या हुआ, यूज समझना, देखो इसका यूज समझना पॉइंट का, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स क्या दिखने के बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आ जाते हैं इस पे कि मतलब आपको चेक करना। तो मेरा पॉइंट यह है इसमें कि यदि a से लेकर b तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो fx will attain all values between f of a to f of b। For example, let's say f of a, this is f of a y1, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको निकाल देता हूँ। This is f of a y1, this is f of b y2। तो फंक्शन जो है वो y1 से लेकर y2 के बीच की सारी वैल्यू अटेन करेगा, सारी वैल्यू अटेन करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि मैं आपको ऐसा पूछ लेता कि fx इज इक्वल टू c, मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि fx इज इक्वल टू c, का सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, fx इज इक्वल टू c का सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब fx इज इक्वल टू c के लिए कोई x ऐसा है क्या जिसका fx c देता हो,
यदि c की वैल्यू y1 से लेकर y2 के बीच में है तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली कोई ना कोई एक x जरूर ऐसा होगा जिसके लिए यहां पर x एग्जिस्ट करेगा, x एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं वैल्यू से बताता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा आपको ना, ऐसे थोड़ा सा। लेट्स से मैं इसको 1 बोल देता हूँ और लेट्स से इसको 4 बोल देता हूँ, y2, ठीक है। और इसको भी लेट्स से अपन इंटरवल कुछ बना लेते हैं, लेट्स से -1 से लेकर 5 तक, है ना। मैंने बोला कि -1 से लेकर 5 तक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि -1 पे जो भी वैल्यू आ रही होगी और 2 क्या लिखा 5 पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, लेट्स से -1 पे वैल्यू 1 आ रही थी और 5 पे वैल्यू 4 आ रही थी, y फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, तो फंक्शन 1 से लेके 4 के बीच की सारी वैल्यू अटेन करेगा। मतलब कोई ना कोई x फंक्शन में ऐसा होगा जो 1 से लेके 4 के बीच की कोई भी वैल्यू आप बोल दो, कोई ना कोई x के लिए आपको 100% मिलेगी, ठीक है। आप बोलो कि 2 मिलेगा, किसी ना किसी x के लिए डेफिनेटली fx2 देगा, ठीक है। आप बोलो कि 3.9, किसी ना किसी x के लिए डेफिनेटली 3.9 देगा। हर फंक्शन में ऐसा नहीं होता, आप बोलें कि ऐसा तो होगा, हर फंक्शन नहीं होता। आप अभी यही चीज मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बना देता तो क्या पॉसिबल होता, क्या मैं आपसे पूछ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता तो क्या मैं आपसे पूछता 3.9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3.9। लेकिन यदि सेम चीज आप कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बोल रहे हो तो मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहां से लेके यहां तक जब मैं ग्राफ लेके जाऊंगा तो इस पार्ट में कहीं ना कहीं तो ग्राफ किसी न किसी लाइन, किसी न किसी से तो पास होगा ना। हो सकता है स्ट्रेट लाइन करके ऐसा चले जाता, हो सकता है ऐसे ऊपर से टर्न करके चला जाता, इससे ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, इसके बाहर की वैल्यू मिल सकती है ना। बाहर की वैल्यू मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, पर मेरा पॉइंट क्या है कि y1 से y2 के बीच में कोई भी y आप मेरे को दे दो, कोई भी y, उसके लिए डेफिनेटली एक x एग्जिस्ट करेगा a से लेके बीच के b के बीच में। ऐसा चले जाए, आप बोलो ऐसा चला जाता तो भी चला जाता, ठीक है। देखो मैंने तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन बताया, तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन बनाया ना। मान लो इस वैल्यू की बात करो, आप देखो ये वैल्यू के लिए तीनों ग्राफ कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन इस x के लिए ये y देगा, ये वाला फंक्शन इस x के लिए ये y देगा, ये वाला फंक्शन इस x के लिए ये y देगा। कहीं पर भी बना लो आप, कहीं पर भी बना लो आप, कहीं पर y1 से y2 के बीच, y1 से y2 के बीच। आई की नहीं बात ग्राफ कैसे बनाया सर? सर एक ग्राफ कैसे बनाया सर? ये तो रेंडम बनाया मैंने तो ऐसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन मानते हुए। यस सर। कंटिन्यूअस होगा तो ब्रेक नहीं होगा ना, बस वो तो ऐसा बना दिया, ऐसा बन सकता था, ऐसा बन सकता, रेंडमली बनाया कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी, आप बोलो कि ऐसे नीचे से जाए ऊपर से जाए टर्न कर, सारी पॉसिबिलिटी मैंने ले ली ऐसे। आई की नहीं बात समझ में, यस सर। है ना। तो बस पॉइंट बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कि इसके बीच में कहीं ना कहीं अपने पास एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफ y1 से y2 के बीच की हर वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। चलो अब कुछ इस पे एक आध दो प्रॉब्लम्स अपन ले लेते हैं। और इसी पे मैं एक कंक्लूजन और आपको लिखा देता हूं, इसी पे एक कंक्लूजन लिखा देता हूं। हाँ, इसमें एक इसी में स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लेना, स्टार लगा के इसी के आगे नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, ठीक है। इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, if fx is continuous function in closed interval a to b, if fx is continuous function in closed interval a to b such that
such that f of a into f of b is less than 0. Such that f of a into f of b is less than 0, then there exists at least one root. There exists at least one root of fx equals to 0. There exists at least one root of fx is equals to 0 in x belongs to a to b. fx इक्वल्स टू 0 का क्लोज इंटरवल a से लेकर b में एक रूट आएगा. क्यों आएगा? अभी जो बात बताइए ना, एक तरह से वही वाला पॉइंट हो गया. देखो कैसे f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 का मतलब क्या समझोगे आप? f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 का मतलब क्या समझोगे आप? एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, है ना? ये बोलोगे ना, f ऑफ a एफ ऑफ बी में से एक पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी. ठीक है, मान लेते हैं f ऑफ a नेगेटिव हुआ और f ऑफ b पॉजिटिव हुआ, या इसका उल्टा हुआ. तो अभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने क्या बोला था कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहां से लेके यहां के बीच में हर वैल्यू मिनिमम एक बार तो अटेंड करेगा ही करेगा. तो यदि ये y एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब 0 भी एक बार अटेंड करेगा ही करेगा. मतलब ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा यहां पे सीधा सीधा. ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम एक बार. तो कभी भी f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 आ गया और fx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट होगा. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, एटलीस्ट एक बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ग्राफ मान लो ऐसा भी तो हो सकता था, जैसे यहां से लेके यहां तक जाना है तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, 3 रूट भी बन सकते थे अपने पास. क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई डाउट है? यस सर. वेरी गुड. है ना? अब मेन देखो क्या है, पॉइंट्स को ना क्वेश्चन में अप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा चैलेंज रहता है. पॉइंट समझने में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आती, दिख जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है. x into x minus 2 into 2x minus 7 minus 2 equals to 0 have roots alpha, beta, gamma. Then box alpha, box beta plus box gamma की वैल्यू निकालनी. x into x minus 2, 2x minus 7 minus 2 equals to 0. बॉक्स अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा की वैल्यू निकालनी. अब देखो मैं इसको यूज कैसे करूंगा ये मैं करके दिखा देता हूं आपको. लेट्स से मैं इसको fx मान लेता हूं. पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा चाहिए, मतलब मुझे एग्जैक्ट रूट निकालने की जरूरत नहीं है. मुझे एग्जैक्ट रूट निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मुझे केवल रूट्स का इंटरवल चाहिए. रूट्स का इंटरवल यदि मेरे पास आ जाएगा, रूट्स का इंटरवल, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा आ जाएगा. ठीक है ना, मुझे रूट्स का इंटरवल चाहिए बस. ठीक है, तो देखो यदि मैं fx का ग्राफ बनाऊं, fx का, तो 3 चीजें तो मुझे डायरेक्ट पता लग रही है. ठीक है, अब एक चीज तो क्लियर है, देखो fx जो भी है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना. fx जो भी है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, तो यदि मैं fx का ग्राफ बनाऊं तो मुझे 3 चीजें समझ में आ रही है.
एफ ऑफ 0 की वैल्यू -2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी -2 है, और एफ ऑफ 7/2 की वैल्यू भी -2 है। कोई डाउट है किसी को इसमें? मैंने एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार इसको 0 कर दिया। सर ये कैसे आया? क्या इसमें रख दो एफ ऑफ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, ये -2 आ गया। हाँ। मैंने 2 रखा तो 2 का ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। वो इसलिए मैंने ये 3 वैल्यू रखी है, इसको देख के रखी है मैंने। ठीक, तो यदि मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो मुझे ग्राफ में ये समझ में आएगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 और 7/2 कितना होता है? 3.5 है, 3.5 7/2। एफ ऑफ 0 पे भी -2 पे पॉइंट है, एफ ऑफ 2 पे भी -2 पे पॉइंट है, और इस पे भी -2 पे पॉइंट है। अब कांस्टेंट तो नहीं है ना फंक्शन, ऐसा तो है नहीं आप बोले कि यहाँ पे भी या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, नहीं, पॉलीक्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन है तो ग्राफ तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा ऐसा करके। तो बस मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में ग्राफ या तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, या तो ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, है ना। एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, समझ में आ रहा है एफ ऑफ 1 ही क्यों निकाल रहा हूं? इसके बीच की रैंडमली वैल्यू ले लीजिए, एफ ऑफ 1 रैंडम। तो एफ ऑफ 1 मैंने लिया तो 1 इंटू -1 इंटू -5 -2, तो 5 -2, एफ ऑफ 1 3 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, एफ ऑफ 1 3 आ रहा है ना। फिर से चेक कर लो, 1 -2 और -5 प्लस 8। अब एफ ऑफ 1 3 आ रहा है और ये -2 आ रहा है, तो इसका मतलब एक बार तो यहां बीच में कट करेगा ना, और फिर 2 पे वापस यहां आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक बार बीच में कट करेगा वापस से। आ गई बात समझ में? इसलिए मैंने एफ ऑफ 1 निकाला था कि यदि एफ ऑफ 1 नहीं आता तो फिर कुछ और वैल्यू निकालता। आप बोले कि नहीं आता तो मान लो एफ ऑफ 1 भी नेगेटिव आ रहा होता तो फिर वो ऐसा चल गया, ऐसा आ जाता अपने पास। ठीक है, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, इसको बीटा बोल देते हैं। अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 से लेके 1 तक, कोई भी रूट बोल दो, मतलब जरूरी नहीं है इसी को अल्फा और किसी को अल्फा। बीटा की वैल्यू आ गई 1 से लेके 2 तक। अब गामा या तो इधर आएगा इधर आएगा, इधर एफ ऑफ 3 निकाल ले, एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 3 यदि मैं निकालूंगा 3 इंटू 1 -1 -2 तो -1, नहीं एफ ऑफ 3 में तो मजा नहीं आया, एफ ऑफ 3 तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो एफ ऑफ 3 नेगेटिव मतलब यहीं पर आएगा, तो इसका मतलब ये तो फिर ऐसे ही आ रहा होगा एक्चुअली। ऐसे गया होगा ना, फिर वापस यहाँ आना है तो एक टर्न तो लेना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, इसका मतलब अपना जो थर्ड रूट है ना वो इधर जाके एंड हो, क्योंकि अब आगे ग्राफ वापस ऐसे नहीं मुड़ सकता, क्यूबिक ग्राफ है तो 2 बार मुड़ गया ना, तीसरी बार नहीं मुड़ेगा, तो अब आगे ग्राफ ऐसा जाएगा। तो अब मैं एफ ऑफ 4 निकाल देता हूँ, एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो 4 -2 2, 4 2 8 -7 1 बहुत बढ़िया रहेगा, 4 2 8 -2, एफ ऑफ 4 6 आ गया, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 6 आ गई। तो ये थर्ड वाला रूट होगा गामा, तो ये बोल सकता हूँ गामा कहां से कहां के बीच में आ गया, 3 से लेकर 4 के बीच में, गामा 3 से 4 के बीच में। ठीक है, बस हो गया काम। बॉक्स अल्फा की वैल्यू 0, बॉक्स बीटा की वैल्यू 1 एंड बॉक्स गामा की वैल्यू 3। So that's why answer is, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी का यूज तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, देखा जाए तो कंटिन्यूटी का यूज बस इतना सा है कि हाँ भाई एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मुझे पता है कंटिन्यूस रहेगा, क्यूबिक है, और आप चाहो तो ये बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग गया कि एफ ऑफ 1 पॉजिटिव था, एफ ऑफ 0 नेगेटिव था, तो एक रूट डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में आया। फिर ऐसे ही एफ ऑफ 1 पॉजिटिव आया और एफ ऑफ 2 नेगेटिव आया, तो एक रूट 1 से 2 के बीच में आया। फिर ऐसे ही एफ ऑफ 3
नेगेटिव आया, एफ ऑफ 4 पॉजिटिव आया, तो एक रूट 3 से 4 के बीच में आ गया। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्राफ बना लेना ये वाला। Let fx be a continuous function in closed interval 0 to 1 such that f of 0 is equals to f of 1. fx is non-constant. कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन शो दैट इक्वेशन fx is equal to fx plus 1/2, ये इक्वेशन है, ये फंक्शन नहीं है, इक्वेशन है। Possess at least one root in 0 to 1/2. ठीक है, ये वाला मैं करा देता हूं आपको, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा ऑलमोस्ट सेम टाइप का। ठीक है, fx कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है 0 से लेके 1 तक में, सच दैट f of 0 is equals to f of 1. fx कांस्टेंट नहीं है, लेकिन f of 0 equals to f of 1 है। fx is नॉन कांस्टेंट, fx कांस्टेंट नहीं है। show that equation fx is equals to f of x plus 1/2 possess at least one root in 0 to 1/2. मतलब ये एक इक्वेशन, let's say gx is equal to, मैं मान लेता हूं ऐसा मान लेते हैं gx को, ठीक है। तो एक तरह से मुझे अब क्या बताना है, gx इज इक्वल टू 0 के रूट के बारे में बताना है कि gx इज इक्वल टू 0 का, ये gx हो गया ना, gx इक्वल टू 0 का रूट एटलीस्ट वन रूट कहां से कहां के बीच में हो, 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है, अब देखो मैं कैसे प्रूव करता हूं, कैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज करता हूं। g of 0, f of 0, f of 1/2 लिख सकते हो, g of 0 को g of 1/2, f of 1/2 माइनस f of 2।
लिख सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 दिया हुआ है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो इस f ऑफ 1 की जगह पे f ऑफ 0 लिख सकते हैं। इस f ऑफ 1 की जगह पे f ऑफ 0 लिख दिया, as f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, नाउ g ऑफ 0 है f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2। ठीक है, और g ऑफ 1/2 यदि मैं लूं माइनस कॉमन ले लूं तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2। मतलब f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2 यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि g ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 1/2 जो है वो लेस देन 0 आएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? क्योंकि g ऑफ 0 यदि मैं पॉजिटिव मानता हूं तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, या इसको नेगेटिव मानते हैं तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और यदि एक और बात समझ लीजिए सर, एक और बात सर, है? एक और बात नहीं आया सर समझ में। चलो देखो, ये समझ में आ गया कि ये gx जो माना मैंने, मतलब ये समझ में Yes, sir. प्रूव क्या करना है अपने को, ये बात समझ में आई कि नहीं, प्रूव क्या करना है? यस सर। मुझे प्रूव सिंपली ये करना है कि इसको gx मान लिया तो gx इज इक्वल टू 0 का एटलीस्ट 1 रूट 0 से 1/2 में है। तो मैं कैसे ट्राई कर रहा हूं, आप सोचो कि अपन कैसे कोशिश कर रहे हैं, मैं ये प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा हूं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। अभी जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था, मुझे पता है कि f ऑफ a इंटू f ऑफ b यदि लेस देन 0 आ जाए तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं ना कि a से b के बीच में एटलीस्ट 1 रूट होगा। तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि मेरे को g ऑफ 0 और g ऑफ 1/2 का प्रोडक्ट नेगेटिव मिल जाए, किसी तरह से होना चाहिए नेगेटिव, यदि एटलीस्ट 1 रूट है तो नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपली इसमें एक बार 0 रखा, एक बार 1/2 रखा, 0 रखा 0 0 ये रखा, 1/2 रखा ये रखा, सेम, वो कुछ भी नहीं करा मैंने। इस फंक्शन में एक बार 0 रख दिया, इसमें 1/2 रख दिया, फिर बस एक इतना सा काम करा है कि f ऑफ 1 की जगह पे f ऑफ 0 रख दिया, क्योंकि दिया हुआ था मुझे क्वेश्चन में कि f ऑफ 1 और f ऑफ 0 की वैल्यू सेम है। तो मैं इतनी सी बात, फिर माइनस कॉमन ले लिया भाई। अब इतनी सी बात है कि f ऑफ 0 इन माइनस f ऑफ 1/2 यदि आप पॉजिटिव मानोगे तो ये नंबर नेगेटिव होगा ना, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, या ये नंबर नेगेटिव मानोगे तो ये नंबर पॉजिटिव होगा ना। मतलब कुल मिला के दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के होंगे, यदि वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने लिखा कि इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। यस सर। बस, तो हो गया मेरा कंक्लूजन पूरा। सीधे सीधे अब अभी जो पॉइंट मैंने लिखा है उससे बोल सकता हूँ, और कंटिन्यूअस फंक्शन दे ही रखा है, fx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx प्लस 1/2 कंटिन्यूअस होगा, तो दोनों का ये डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। तो g ऑफ 0 g ऑफ 1/2 लेस देन 0 है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट वन रूट लाई इन 0 to 1/2 क्लोज इंटरवल लिख दो। ये कंडीशन मिलते ही, और कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ध्यान रखना केवल किसके लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैं बोल सकता हूं कि एटलीस्ट 1 रूट लाई इन 0 से 1/2। आई कि नहीं बात समझ में? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई करना, ठीक है? एक स्टेप ज्यादा रहेगी, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, एक स्टेप थोड़ी सी उसमें ज्यादा रहेगी क्वेश्चन में, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है? fx be a continuous function in 0 to 1 such that f of 0 is equals to f of 1/2 is equals to f of 1. Then show that
fx is equals to f of x plus 1 by 4 have at least two solution in 0 to 3 by 4. ठीक है, चलो करो। अब की बार आपको दो इंटरवल में एटलीस्ट दो रूट चाहिए, मतलब दो बार ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम पहले वाले पैटर्न का ही है, बस डिफरेंस ये है कि अब की बार डबल वे में जाना पड़ेगा आपको। हो गया, वेरी गुड। तीनों क्या क्या इंटरवल बना? मतलब किस किस इंटरवल में रूट आया? और किसका हुआ है? रोहित।
जी ऑफ 1/2 हाँ 1/2 3/2 सही है सही है सही, वेरी गुड त्रिलोक, सही करा एकदम। हाँ रोहित आपका भी एक, हाँ सही है, गुड गुड गुड। ठीक है, देखो सेम अपन पहले जैसा काम करते हैं कि अपन सबसे पहले तो gx ले लेते हैं। gx मैंने ले लिया fx माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4, इसको gx ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले g ऑफ 0 निकाला, g ऑफ 0 निकाला तो ये आया मेरे पास f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/4, और फिर मैंने निकाला g ऑफ 1/4, तो g ऑफ 1/4 निकाला तो ये आ गया f ऑफ 1/4 माइनस एफ ऑफ 1/2। ठीक है, एंड द पॉइंट इज दैट कि f ऑफ 0 और f ऑफ 1/2 तो सेम है, तो इस f ऑफ 1/2 की जगह f ऑफ 0 लिख सकता हूं मैं, तो f ऑफ 1/4 माइनस एफ ऑफ 0 आ गया। तो f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/4 और f ऑफ 1/4 माइनस एफ ऑफ 0 तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए तो g ऑफ 0 इंटू g ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक रूट, एटलीस्ट वन रूट तो मैं 0 से 1/4 के बीच में बोल सकता हूं ना, एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1/4। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन अपन करते हैं g ऑफ 1/2, g ऑफ 1/2, तो g ऑफ 1/2 करेंगे तो 1/2 माइनस एफ ऑफ 3/4 हो गया, और एक ले लेते हैं g ऑफ 3/4, तो ये f ऑफ 1 आ जाएगा। और अगेन f ऑफ 1 और f ऑफ 1/2 इक्वल है, तो इस f ऑफ 1 की जगह f ऑफ 1/2 लिख दिया, तो f ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 3/4 और f ऑफ 3/4 माइनस एफ ऑफ 1/2, तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो अगेन आई कैन से g ऑफ 1/2 इंटू g ऑफ 3/4 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा ना, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एटलीस्ट वन रूट जो आएगा, एटलीस्ट वन रूट वो आ जाएगा 1/2 से लेकर 3/4 के बीच में। क्लोज इंटरवल लगा लो, क्लोज लगा लो, ओपन लगा लो, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक 0 से 1/4 आ रहा है और एक 1/2 से 3/4 आ रहा है, तो टोटल 0 से 1 में अपन एटलीस्ट 0 से 3/4 में ना, तो 0 से 3/4 में अपन एटलीस्ट दो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सर ये यहाँ से समझा दो, g ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1/2, यहाँ यस सर, यहाँ से नहीं आया। ये वाला आ गया ना समझ में, क्या आ गया, यस सर। तो सेम है ना। आपकी बार अपन ने क्या करा भाई, एक्चुअली क्या मुझे इसको यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग में प्रोसीड कर रहा हूँ, तो फिर मैंने इसमें 1/2 रखा, तो 1/2 रखा तो f ऑफ 1/2 और 1/2 प्लस 1/4 हो गया 3/4, तो f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 3/4 हो गया, फिर वापस से 3/4 रखा, तो f ऑफ 3/4 3/4 प्लस 1/4 1 हो गया, तो f ऑफ 3/4 माइनस f ऑफ 1 हो गया। ठीक है, और f ऑफ 1 और f ऑफ 1/2 इक्वल है, f ऑफ 1 1/2 इक्वल है, तो इस f ऑफ 1 की जगह मैंने वापस से f ऑफ 1/2 रख दिया। ठीक है, तो इधर आ रहा है f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 3/4, इधर आ रहा है f ऑफ 3/4 माइनस f ऑफ 1/2, तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो गया ना, इसलिए दोनों का जो यस प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से इन सबको यूज करना पड़ेगा आपको, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या जो भी अपन बात कर रहे हैं ना, इस टाइप से इन सबको यूज करना है। सर ये बोर्ड्स में है? नहीं, बोर्ड में नहीं आता ये ऐसे, बोर्ड में तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी वाला ही आता है ऐसे। चलो एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का। एफ एक्स दिया हुआ है 1/x-1, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ discontinuous points of y is equals to f of fx. Find the number of discontinuous point of y is equals to f of fx. त्रिलोक का आंसर आया है नहीं त्रिलोक? प्रवीण नहीं, प्रवीण नहीं, नहीं रोहित नहीं, पार्थिव। अच्छा, जैसे आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे, ये एफ एक्स हो गया, तो एफ ऑफ एफ एक्स तो मेरे ख्याल से अब निकालना तो आता ही होगा सबको, 1/f(x-1) आएगा ना। तो ये आएगा 1/x-1 -1, इधर से एलसीएम लिया तो -x+1 2 -1, x-1/2 x आ गया, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एफ एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार और एफ एक्स रखते हैं, नहीं रोहित? ऐसा आएगा, ठीक है। फिर एफ एक्स मैंने रखा तो 1/x-1 -1 2 -1/x-1 2 -x+1, तो 2 -x आएगा और यहां पर आएगा 2x-3। ये फाइनली मेरे पास एफ ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो
क्या लगता है 3 पॉइंट बोलेंगे आंसर की केवल x इक्वल्स टू 3/2? मतलब अब दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो आप ओनली x इक्वल्स टू 3/2 बोलोगे या x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। 1 पॉइंट या 3 पॉइंट, क्या बोलना चाहिए आंसर? क्या लगता है? 3 पॉइंट बोलना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं मुस्तनसिर, मुस्तनसिर नहीं, 3 पॉइंट। एक्चुअली देखो आप डिफरेंस समझना, यदि मैं आपको सीधा ये fx लिख के देता, सीधा ये fx लिख के देता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर x इक्वल टू 3/2 पे डिसकंटिन्यूस आप बोल देते। लेकिन मैंने fx ये दिया है और फिर आपसे f ऑफ fx पूछा है, तो अल्टीमेटली जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, आप जब x की वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो ये fx कैलकुलेट होगा ना। यदि ये fx ही कैलकुलेट नहीं हो पाया या ये fx ही कंटिन्यूस नहीं बन पाया तो आगे तो कैसे बन पाएगा? तो दैट्स व्हाई इसकी कंटिन्यूटी के लिए आपको ये fx भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ये f ऑफ fx भी कंटिन्यूस होना चाहिए और ये पूरा तो होना ही चाहिए। या मैं ऐसा बोल दूं कि जहां पे fx डिसकंटिन्यूस है, ये जहां पे fx डिसकंटिन्यूस है वहां पे भी पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस, जहां पे f ऑफ fx डिसकंटिन्यूस वहां पे भी पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस, और जहां पे पूरा डिसकंटिन्यूस है वो तो आएगा यार। तो fx कहां पे डिसकंटिन्यूस है? 1 पे। f ऑफ fx कहां पर है? 2 पर। f ऑफ fx कहां पर है? 3/2। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। तो इसलिए टोटल 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, एक पॉइंट मैं बता देता हूं, उसमें सीधा सीधा आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि कंपोजिट फंक्शन के लिए फॉर f ऑफ g ऑफ x to be continuous at x equals to a, for f of g of x to be continuous at x equals to a, gx should be continuous at x equals to a, and f of gx to be continuous at gx should be continuous at x equals to a, and f of g of x should be continuous at g of a, क्योंकि f जो है वो a को नहीं देखेगा, f a को नहीं देखेगा, f किसको देखेगा? f किसको देखेगा? g ऑफ a को देखेगा। gx किसको देखेगा? x इक्वल्स टू a को देखेगा। जैसे आप यहां पे समझो, सबसे पहले ये fx, ये f x को देखेगा, लेकिन ये वाला जो f है, ये वाला जो f है वो a को नहीं देखेगा। उसके लिए x क्या है? ये वाला जो f है वो a को नहीं देखेगा, उसके लिए x क्या है? fx है, तो वो fx को देखेगा। ठीक है, और ऐसे ही f के लिए x क्या है? f ऑफ fx, तो वो f ऑफ fx को देखेगा। दिस इज द डिफरेंस, है ना? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए कंपोजिट फंक्शन में कभी भी स्टेटमेंट की यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले gx कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल्स टू a पर, gx x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस हो, और f ऑफ g ऑफ x जो है वो g ऑफ a पर कंटिन्यूस होगा, तो अपन पूरे के पूरे फंक्शन को कंटिन्यूस बोल पाएंगे। ठीक है, बताओ कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो तो
बस तो कंटिन्यूटी में हो गया अपना ऑलमोस्ट ये, है ना। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करनी है, तो नेक्स्ट क्लास है। करेंगे कल। क्या हो गया? कहीं नहीं सर, नींद बहुत आ रही। मैं भी नेक्स्ट क्लास का ही बोल रहा हूँ, है ना, कि डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अब अपन, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। क्या सर? Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।